घंटों में आप अफगानिस्तान में जाके अगर बम फोड़े कि जी वो टीटीपी उधर, और भाई पहले आप अपने मुल्क में तो नेटवर्क्स देखे ना, आप इंट्रोस्पेक्शन तो करें कि आपकी इंटेलिजेंस क्यों नहीं बता पा रही कि वो बम्स कहां एक और पे बड़ा असेंबल फैसला किया है कि मार्केटें अब बंद होंगी पूरे मुल्क के अंदर 8:30 बजे, और जो शादी हॉल्स हैं वो 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान के 2 आईएसआई ऑफिसर्स को टीटीपी ने मार गिराया है पाकिस्तान के पंजाब में। मानो ऐसा लग रहा है जैसे टीटीपी वालों ने कसम खा ली है कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की। आए दिन कोई ना कोई अटैक के बारे में सुनने में आ रहा है और पाकिस्तानी फौज और सरकार इतनी डरी हुई है कि कोई भी आगे बढ़ के मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि अब टीटीपी पिन पॉइंट टारगेट कर रही है। दूसरी वजह पाकिस्तान की डमाडोल अर्थव्यवस्था है। अगर फुल फ्लैश कार्रवाई की टीटीपी के खिलाफ तो पाकिस्तान फौज के पास कुछ ही दिनों का असला बारूद पड़ा है, और इस हालत में पाकिस्तानी फौज की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो कोई कार्रवाई करे। बस ये 5 से 10 लोग मिलकर सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग करते हैं और पाकिस्तानी अवाम को ट्रक के बत्ती के पीछे लगा रखा है, और खुद फुल सिक्योरिटी के साथ बुलेट प्रूफ कार में मौज ले रहे हैं। अब तो हाल ऐसा है कि पाकिस्तान में दिया जलाने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि बिजली लुप्त होने की कगार पे है पाकिस्तान में। इसलिए पाकिस्तानी सरकार ने नए नियम निकाले हैं पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों को रात में 8:30 बजे के बाद अंधेरे में पटकने का फरमान निकाला है। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि नंबर 1 फौज की सुताई और बिलबिलाती हुई पाकिस्तानी अवाम के जले पर कैसे सरकार ने नमक छिड़का है। जय हिंद, जय भारत। ये हो रहा है कि इसमें खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, जो कि पीडीएम की नहीं है, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ कर दिया है, और पंजाब की सबसे बड़ा सूबा जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इस फैसले पर अमल दरामद ना करने का फैसला किया है। तो 2 सूबों के अंदर जब अमल दरामद नहीं होगा तो इस पर ताजर जो हैं, जिनकी इनपुट के साथ, जिनकी मुशावरत के साथ ये फैसला हुआ था, अब वो ताजर भी पीछे हटके वो कह रहे हैं हम फिर इस फैसले को नहीं मानेंगे जब पूरे मुल्क के अंदर इसका यकसा इत्तलाक इस फैसले का नहीं होगा। तो ये कैसे हुकूमत पैसे बचाएगी? वो कह रहे हैं कि 60 अरब हम साल का बचा लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में, लेकिन एक तरफ बचत के लिए आवाम को नसीहतें की जा रही हैं। खुद काबीना को देखें तो काबीना का साइज जो है वो 76 पर पहुंच चुका है। वहां तो याशियां चल रही हैं, लेकिन नीचे आवाम से कुर्बानी देने का आवाम को कहा जा रहा है। यही लगता है कि ये बस ऊपर से बैठ के चीजें कर दी जाती हैं और वो नीचे चीजें नहीं पहुंचती। जिस तरह लोगों को, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, वो ओनरशिप जो है वो लेने की बात है, और जब ओनरशिप ले देनी होती मैं है एक बात करता हूँ, मुझे जरा अलाउ करें, सॉरी आप कंक्लूड करें। मैं एक बात करता हूँ, आप देखें कि हमारी एनालिसिस की, जो हमारे सिस्टम के अंदर एनालिसिस की स्ट्रेंथ है वो कितनी वीक है। अब देखें पाकिस्तान की अक्रॉस द बोर्ड हमारे जितने इदारे, पॉलिसी मेकर्स है, इंटेलिजेंसिया है, एकेडमिया है, वो दे हैव जंप्ड ऑन द बैंड वैगन कि जी हमारी अफगान पॉलिसी बैकफायर कर गई, इसको चेंज करें, इसको चेंज करें। टीटीपी तो अफगानिस्तान से हमले कर रही है। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे 2 तरीके की बॉम्ब्स हमने देखी हैं। एक मोटरसाइकिल बॉम्ब्स है, आईईडीज है, और एक कार बम्स है जो जिसको वीबीआईडीज, व्हीकल बर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, वीबीआईडीज वो है, या मोटरसाइकिल बॉम्ब्स है यहाँ पे। अब देखें, बॉम्ब बनाने के लिए आपको एक एक्सप्लोजिव का एक्सपर्ट चाहिए, आपको कोई फैसिलिटी या वर्कशॉप चाहिए जहां पे वो असेंबल होगा, लगेगा उसमें वगैरह। आपको एक बंदा लॉजिस्टिशियन चाहिए जो वो गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर आपको एक बॉम्बर चाहिए जो उसको जाके फाड़ेगा, व्हाटएवर। और आपको एक बंदा चाहिए जो टारगेट को स्पॉट करेगा कि ये कहां पे है, क्या है। तो ये तो देखे ना, बॉम्बर, एक्सप्लोजिव का एक्सपर्ट, लॉजिस्टिशियन जो बंदा स्पाई कर रहा है या रिकॉनाइसेंस कर रहा है, और फिर पीछे उसका कोई फाइनेंसियर या ऑर्गेनाइजेशन, ये 6-7 इसके अंदर कंपोनेंट इन्वॉल्व है कीमत साहब। तो ये तो पूरा एक नेटवर्क है। ये नेटवर्क में से सिर्फ एक कंपोनेंट जो है लीडरशिप, वो अफगानिस्तान में हो सकती है, या बम्बर अफगानिस्तान से आ सकता है। बाकी 5 से 6 लोग तो आपके मुल्क में मौजूद है। एक्सप्लोजिव का एक्सपर्ट भी यहाँ पे है, जो लगाता है, लॉजिस्टिशियन जो कार अरेंज करता है वो भी यहाँ पे मौजूद है, जो रिकॉनाइसेंस करता है वो यहाँ भी। ये नेटवर्क आप क्यों पकड़ नहीं पा रहे? हाउ इज इट कि जो जोर टाउन का धमाका था वो केपी से गाड़ी एंटर हुई, ठीक है जी, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के थ्रू वो पेशावर से घुसी और फिर वो लाहौर पहुंची। मोटरवे पे वो गाड़ी
उसने इंटरमिटेंटली स्टॉप ओवर्स किए और वो जो ड्राइवर था वो मोटरवे पे गाड़ी में सोता रहा साइड पे, उसको किसी ने नहीं रोका। अच्छा, फिर वो लाहौर एंटर हुआ, मोटरवे एंटर एग्जिट लाहौर एंटर किया, लाहौर की एंट्री पॉइंट्स पे से किसी ने नहीं रोका। तो ये आपके सिस्टम के अंदर गैप्स हैं। ये नेटवर्क्स आपके मुल्क में मौजूद है, किसी भी पॉइंट पे ये जो 5 नेटवर्क्स की 5 कंपोनेंट्स हैं, आपकी इंटेल क्यों इन्हें स्पॉट करके इरेडिकेट नहीं कर पा रही? तो ये बहुत ओवर सिंपलिस्टिक टेक है कि जी वो अफगानिस्तान से सब कुछ, अफगानिस्तान में 20-30% ऑफ द प्रॉब्लम होगा, 70% आपके मुल्क में मौजूद है। आपकी लॉ एनफोर्समेंट के अंदर गैप है, आपकी इंटेलिजेंस के अंदर सीरियस किस्म के लूप होल्स आ गए हैं। योर एबिलिटी टू intercept and eliminate incoming terrorist threat is very low right now. हर टेररिस्ट अटैक बाय डेफिनेशन इंटेलिजेंस फेलियर होता है। तो ये तो इंटेल के बड़े बड़े फेलियर्स है ना चीमा साहब। तो यस, आने वाले दिनों में देखते हैं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कहना चाहता था कि जब तक आपकी एनालिसिस सही नहीं होगी, आप जो काउंटर मैकेनिज्म बनाएंगे वो भी खराब होंगे। यानी इस ब्रावेडो में आप अफगानिस्तान में जाके अगर बम फोड़े कि जी वो टीटीपी उधर, और भाई पहले आप अपने मुल्क में तो नेटवर्क्स देखें ना, आप इंट्रोस्पेक्शन तो करें कि आपकी इंटेलिजेंस क्यों नहीं बता पा रही कि वो बम्स कहां पे असेंबल हुए थे, कैसे हुए थे, गाड़ियां कैसे टेररिस्ट के हाथ लग रही हैं, वगैरह वगैरह। बिल्कुल बासा साहब, आपने बड़ी जिसे कहते हैं ना एक पिन पॉइंट किस्म की विद स्टेप्स आपने ये बताया है कि बेसिकली 30% प्रॉब्लम अगर 30%, 20% या 40% अफगानिस्तान में है तो 60-70% पाकिस्तान में भी है, जिसको देखने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है उसके लिए जो है वो एक सीरियस अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और ये इंटेलिजेंस फेलियर है, और अगर आपने इसको एड्रेस ना किया तो इसका मज़ीद नुकसान हो सकता है। सो मेरा ख्याल है हम कहीं सो गए थे या हमारी ध्यान नहीं रहा, लेकिन अगर ये ऐसे ही रहता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमें नॉन सीरियस लेगी, फॉरेन इन्वेस्टर भी हमसे पहले ही भाग रहा है। इवन के चाइनीज़ के मसाइल हैं, सेपरेटिस्ट के ज़्यादा प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में वैसे मूवमेंट चल रही है। सो ये थिंग्स आर नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। सो ये आपको एक फोर्सफुल तरीके से पाकिस्तान को इसके जो है वो इस सबको डील करना है। इदारे को मर्जी बुला लें, जो कुछ डायरेक्शन देना है वहाँ डिस्कस कर लें, जेन्युइनली इनकी बात हो। इस वक्त मुल्क में ज़रूरत है हम सबको मिलजुल के मुल्क बचाने की ज़रूरत है। इस वक्त महंगाई हो रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमसे डॉलर के मुख्तलिफ रेट हैं, हमसे संभल नहीं पा रहा। लेकिन ये कोई भी नहीं है इस वक्त, इनको हुकूमत ये मुख्तलिफ रेट होने की वजह से आपकी रेमिटेंसेस भी कम हो रही है ना। बाहर से लोग पैसा भी तो फिर हवाला उंडी के जरिए भेजने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जो आपने इतना फ़र्क रखा हुआ है डॉलर के रेट के अंदर। मैं ज़रा आज जो हुकूमत ने एक कंजर्वेशन प्लान दिया है कि अब मार्केट जो है पूरे मुल्क के अंदर 8:30 बजे बंद हुआ करेंगी और शादी हॉल जो हैं वो 10 बजे तक रात को बंद कर दिए जाएंगे। इससे हमारी हुकूमत को यह लगता है कि 60 अरब रुपए बचा लिए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं, वो आज बता रहे थे इस पे बिजली के हवाले से बता रहे थे कि हमने कैसे बचानी है। ज़रा सुन लें वो बिजली बचाने का क्या उन्होंने डिफेंस पेश किया। तमाम शादी हॉल जो है 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। इस पॉलिसी से शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के 100% जो है स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं होंगी, 50% ऑन होंगी। ये अगर टाइम ऑब्जर्व हो तो 62 अरब रुपए की बचत हो।